हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोग कल सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर में हम लोग क्या-क्या पढ़े थे? पॉलिनोमियल पढ़ लिए थे। तो आप लोगों से बस उम्मीद है कि आप लोग उसको रिवीजन ज़रूर कर लिए होंगे और अगर रिवाइज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप लोग रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर तब सही नहीं होगा, क्योंकि जितना आप लोग रिवाइज़ करेंगे उतनी ही बढ़िया बात रहेगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप लोग वीडियो देखने के बाद उसको बंद करके फिर से अपने को से उसी क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ज़्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आपकी हुई रहेगी, उतना बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को अभी भी ये लग रहा होगा कि हमारे पास अब कम टाइम बचा है, नहीं हो पाएगा कुछ, तो उनको मैं बता दूँ कि एक कविता है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा अच्छा मार्क्स आए, तो अब भी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे तो अब भी मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों के 90% मार्क्स ज़रूर आएँगे। क्यों? क्योंकि आप लोग अब भी अगर उतना इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे तब, और अगर नहीं पढ़ेंगे तब तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और अगर पढ़ना शुरू करते थे, इतना तो ज़रूर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना मतलब उसी क्वेश्चन को अगर आप फिर से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, तब भी मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग 90% मार्क्स ज़रूर ला लेंगे। तो इसलिए आप लोग से बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस या तो इसी को फिर से लगा लीजिए, या तो आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को लगा लीजिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहाँ करवा देता हूँ, और कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो वो सेम इसी पैटर्न पर रहते हैं। तो बस आप लोग क्या करेंगे, या तो इसी वीडियो के पूरे क्वेश्चन को फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, या तो आप लोग एनसीईआरटी के लगा लीजिए। लेकिन आप लगाइए ज़रूर, अगर लगाएँगे नहीं तब समस्या है। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। कल हम लोग देखे क्या थे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं? रिकैप कर लेते हैं। रिकैप करते हैं भाई। पॉलिनोमियल के एक बार रिकैप कर ले रहे हैं। हम लोग अभी खैर आप लोगों को फिर से अगर पूरा जानना है तो आप लोग तो फिर से यही कहूँगा कि आप लोग पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखिए। और इस रिकैप में सिर्फ़ हम इतना देखते हैं कि अभी हम लोग जो टर्म पढ़ने वाले हैं, उसमें जो-जो चीज़ें आएगी एक बार हम उनको फिर से देख ले रहे हैं। तो रिकैप में क्या होगा भाई? पॉलिनोमियल पहली बात क्या पॉलिनोमियल में पढ़े क्या-क्या थे? पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े थे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। क्या पढ़े थे? लीनियर, क्या-क्या पढ़े थे? लीनियर, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अच्छा भाई, लीनियर पढ़े थे, क्वाड्रेटिक पढ़े थे, क्यूबिक पढ़े थे, ठीक है। लीनियर कहते किसे हैं? किसे बताए थे लीनियर? कि जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो। क्या हो? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो। वो क्या है? लीनियर है। अच्छा भाई, और क्वाड्रेटिक किसे कहते थे? जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो। वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अच्छा भाई, और क्यूबिक क्या हो जाएगा? जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगा। वो क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा भाई, इतना हमें फिर समझ में आ गया, रिकॉल कर लिए, ठीक है। इसका हम लोग क्या किए थे? जनरल टर्म्स देखे थे। जनरल टर्म्स क्या था? कि ax प्लस बी दैट इज हम लोग पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू देखे थे ax प्लस बी, ये देखे थे। अच्छा भाई, ax प्लस बी मतलब यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 1, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हुआ, इसलिए क्या हुआ? लीनियर। इतना हम लोग देखे थे, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा भाई, इसमें देखते हैं मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, इसलिए क्या है? क्वाड्रेटिक है, इसलिए वो क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। अच्छा भाई, ये हम लोग देख लिए थे कल, ठीक है। इसका जनरल टर्म्स क्या हो जाएगा? इसका जनरल टर्म्स हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इतना हम लोग कल देखे थे। इसमें मैक्सिमम टर्म्स क्या है? मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को ही डिग्री या पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री या पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? दिए गए पॉलिनोमियल में चेक करते हैं कि मैक्सिमम पावर कितनी है, वही हमारा क्या है? डिग्री या पॉलिनोमियल। तो डिग्री या पॉलिनोमियल देखते हैं तो मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, इसलिए क्या है? क्यूबिक है, ठीक। इतना आप लोग समझ गए, उम्मीद करते समझे आप। अच्छा हाँ, ax प्लस बी के बारे में कल अगर बताए थे तो ठीक है, नहीं बताए थे तो एक चीज देख लीजिए कि
इसमें हम लोग जीरोज निकालना क्या बताए थे कि हमें वेरिएबल के किस वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसी को कहते हैं जीरो। तो हम लीनियर में क्या करेंगे, लीनियर में चेक करेंगे ax प्लस बी, मान लेते हैं हम इसकी वैल्यू जीरो है, जीरो है भाई, इसकी वैल्यू हम क्या कर दिए, जीरो कर दिए, जीरो कर दिए तो ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो गया जब, तो b इधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए हो गया। तो ये क्या है, ये जीरोज है, अर्थात यक्ष के लिए, यक्ष के इस वैल्यू पर हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। यक्ष के जो यक्ष के माइनस बी बाई ये हम पुट कर देंगे इसमें, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो वही हमारा क्या है, जीरोज। तो लीनियर के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अर्थात b क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपान ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा भाई, इतना हम लोग को कल देखे थे, ठीक, इतना हम लोग कल देख लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। वैसे आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के सिलेबस में क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक का केवल इंट्रोडक्शन है, तो हम लोग क्यूबिक थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। और मेन चीज आप लोगों को क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक आप लोगों को पता होना चाहिए, और अगर क्वाड्रेटिक पता होगा तभी क्वेश्चन बनेगा, इसलिए हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, क्वाड्रेटिक पर। हाँ, क्यूबिक पर थोड़ा इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन हम लोग भी ले लेंगे और थोड़ा सा और जान लेंगे, जिससे हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो क्यूबिक उतना हम लोग देख लेंगे जितना इससे हम लोग क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, उतना हम क्यूबिक देंगे। बाकी क्वाड्रेटिक हमें आगे भी आने वाला है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक के बारे में देख लेंगे। ठीक, ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का रिकैप। इतना रिकैप हो गया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और प्लीज आप लोग रिवाइज जरूर कीजिएगा, पहले यहाँ पर लेक्चर जब देखने आए तो उसके पहले एक बार आप लोग पिछले लेक्चर को जरूर रिवाइज कर लिया करिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ में आता है, क्योंकि हर लेक्चर पिछले लेक्चर प्रीवियस लेक्चर से लिंक होता है। इसलिए जब भी आप लोग नेक्स्ट लेक्चर देखने आए उसके पहले आप लोग प्रीवियस लेक्चर जरूर रिवाइज करके आइए, तभी आप लोगों को भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा। क्यों, क्योंकि तभी पढ़ाने में मजा आएगा भाई। और जब आप लोग जब आप लोगों को समझ में आएगा तभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमको समझ में आएंगे, और जब समझ में आएगा आप लोग लिखेंगे तो हम देखेंगे भाई, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई लोगों को समझ में आ रहा है, तब हमें और मजा आएगा। ठीक है, अच्छा, कल हम लोग इतना देख लिए थे। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोग इसके बारे में अब हमें पढ़ना है। अच्छा ठीक है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल ये है कि एक्स स्क्वायर नहीं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल, मतलब ये हमें दिया है, मतलब ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है। क्या है भाई, पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, क्या है, पॉलिनोमियल। बताए थे हम कि ये इक्वल y हो जाएगा। तो ये हम एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको समझने से पहले हम लोग एक बार सोचे कि पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे हमें ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा भाई ठीक है, हम लोग करेंगे क्या कि अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोग को एक पॉलिनोमियल दिया है, अब हम लोग इसका फैक्टराइज करते हैं पहले। तो फैक्टराइजेशन आप लोग पहले पढ़े होंगे जरूर, और जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम बता देते हैं कैसे होता है फैक्टराइजेशन। देखिए, इसमें फैक्टराइजेशन ऐसे होता है कि जो हमें पॉलिनोमियल दिया होता है उसमें जो, अगर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा भाई, उसमें हम देखते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है, किसका, x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है उसको इस तरीके से स्प्लिट करना होता है, उसको इस तरीके से स्प्लिट करो कि जो मतलब इसको जो x का कोफिशिएंट है इसको 2 नंबर्स में इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि जब हम इन 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करें तो ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसके इक्वल आए भैया। जैसे क्या हम बोले, फिर से सुनिए कि ये बोले हैं कि जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट ये इसको इस प्रकार 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो। क्या कह रहे हैं, इसको इस तरीके से 2 नंबर में स्प्लिट करना है कि इन 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन इन 2 नंबरों के मल्टीप्लिकेशंस के इक्वल हो, यही हम कहना चाह रहे हैं। अच्छा भाई, और दूसरी बात जब हम कर लेंगे तब क्या करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का साइन देखते हैं, कांस्टेंट टर्म का साइन देखते हैं। अगर यहाँ पर ये प्लस है तो इन 2 नंबरों को इस तरीके से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं, बिल्कुल ना। अब हमें केवल ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिया है। अगर यही निगेटिव साइन दिया होता तो हमें इन 2 नंबरों को इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन पॉजिटिव दिया है तो इन 2 नंबरों को इस तरीके से ऐड करना है कि हमारा ये जो x का कोफिशिएंट है वो यही आए, तभी हमारा फैक्टराइजेशन सही होगा। अच्छा भाई, तो ये मेथड आप लोग जान गए। अब हम लोग देखते हैं इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए भाई इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। चलो भाई, हम लोग करते क्या है कि एक्स स्क्वायर का, हाँ अब हम लोग आपको एक आसान तरीका बता रहे हैं। जैसे देखिए आसान तरीका ये है कि आप लोग 8 जैसे ये 8 है, 8 हो गया, ठीक, 8 8 का करना क्या है, हमें प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो ऐसा करिए, रुकिए आप लोगों को एक आसान तरीका बताते हैं। आइए देखिए, इसमें क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 2 को और कांस्टेंट टर्म 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 12, कितना आ गया 12। अब इस 12 का प्राइम फैक्टर निकालिए, क्या निकालिए, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया भाई। अब क्या करेंगे, इन्हीं नंबरों को इस तरीके से स्प्लिट कर दो, इन्हीं नंबरों को इस तरीके से चेक कर लो कि 2 नंबर्स में इस तरीके से इन लोगों को डिवाइड कर दो या स्प्लिट कर दो कि उसको, यहाँ क्या है पॉजिटिव साइन है तो ऐड करने पर ये 8 आए, क्या करने पर, ऐड करने पर 8 आए। हम या तो आप लोग क्या करो, 8 का प्राइम फैक्टर निकालो 2 इंटू 2 इंटू 2, या तो आप लोग 8 का निकालो 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा भाई, हम उसका निकाल लेंगे। फिर क्या बोले हम, उसको 8 नहीं, 8 का प्राइम फैक्टर नहीं, 8 निकाल लिए 8। अब हमें 8 के लिए, जैसे हम निकाल लिए, मान लो 8 ले लिए, यहाँ क्या है 8। अब इस 8 के बारे में हमें विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। कैसे करेंगे, अब हम इसको इस तरीके से मतलब 2 संख्या ऐसा सर्च करेंगे कि वो जो 2 नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए और उन दोनों को ऐड करें तो 8 आए भाई, क्या है 8 आए। तो या तो हम सर्चिंग मेथड अपनाएं या तो इजियर मेथड अपनाएं। इजियर मेथड क्या है कि इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 6 आ जाएगा, हो जाएगा इक्वल टू 12। अब 12 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये चीज आप लोग हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एप्लीकेबल है, ये मेथड इतना है, इतना और इजी भी है, तो इसलिए ये ही आप लोग अप्लाई करिए, ये वाला ही मेथड अप्लाई करिए।
तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब इन तीनों को इन 2 नंबर में स्प्लिट करना है कि जिससे ऐड करने पर 8 आए, ठीक है भाई। हम क्या करते हैं, एक बार चेक करते हैं 2 और एक बार इन दोनों को ले लेते हैं। 2 इंटू 3 6, तो क्या 2 और 6 को ऐड कर दें तो 8 आ रहा है? हाँ भाई, 2 इंटू 6 को ऐड करते हैं तो 8 आ रहा है। अच्छा मान लीजिए अगर हम यही 2 इंटू 2 ले लेते तो क्या आ जाता? 4 आ जाता और फिर बचता 3। तो क्या 4 प्लस 3 करने पर 8 आ रहा है क्या? नहीं भाई, 8 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें 4 और 3 को नहीं लेना है, हमें 2 और 6 को लेना है। हम इसका ही इसी प्राइम फैक्टर हम इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, हम अपने से अज्यूम कर रहे थे, ढूंढते। यहाँ पर हमें नंबर से पता है पहले से ही, इन्हीं नंबर में सिर्फ सर्च करना है। ये आप लोगों को फायदा है कि अगर आप लोग पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक ठीक है, तो कुल मिला के हमें क्या लेना है अब हमें ले लेना है 2 और 6। अच्छा भाई, करते हैं अब इसका हम। तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस, अब हम ऐड करते हैं 2 और x है तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 6 और x है तो 6x हो जाएगा और प्लस 6। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस साइन अंदर ले जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x और प्लस 6 है। ठीक है भाई, अब इसमें हम 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1। इसमें 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 1। ठीक, और x माइनस 1 और इन दो, ये मतलब इस टर्म में से और इन दो टर्म में से कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और क्या बचेगा 2x माइनस 6। इन दो टर्म में से क्या कॉमन बचेगा, x माइनस 1, तो बचा क्या 2x और यहाँ क्या है माइनस और 6, 2x माइनस 6 बचा। अच्छा भाई, अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो हम 2 बाहर ले आ लेंगे तो x माइनस 1 और बचा 2 तो इंटू 2 x माइनस 3। अच्छा भाई, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। ठीक ठीक है, अब इस 2 को इधर साइड लेते आएंगे तो ये 2 x माइनस 1 और x माइनस 3। ठीक, अब यहाँ पर 2 किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। कैसा कर रहा है, एक कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेवियर कर रहा है। अच्छा भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x माइनस 1 और x माइनस 3, तो अच्छा हमें क्या देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक भाई, अब जीरोज क्या करेंगे, जीरोज कैसे निकालेंगे, जीरोज बताए थे कि वेरिएबल के जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है वही हमारा जीरोज होता है। भाई क्या होता है, जीरोज होता है। तो हमारा ये तो मान लो फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक, क्या हो गया, फैक्टराइजेशन तो हो गया मेरा ये। ठीक, फैक्टराइजेशन तो हो गया मेरा। अच्छा, तो अब हम जीरोज निकालेंगे। जीरोज कैसे निकालेंगे, जीरोज निकालने के लिए आसान तरीका ये है, जीरोज निकालने के लिए कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर नहीं भरोसा तो अभी बता चेक करा देते हैं हम आपको। x माइनस 1 इज इक्वल 0 करेंगे तो अच्छा बताइए, अगर x माइनस 1 0 के इक्वल हो गया और इसके स्थान पर 0 का रख देंगे तो 0 इंटू एक्स माइनस 3 क्या होगा, 0, और 0 इंटू 2 क्या होगा, 0, तो y की वैल्यू 0। अच्छा भाई, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो इसके स्थान पर 0 पुट किए तो 0 इंटू एक्स माइनस 1 0 और 0 इंटू 2 0, तो y की वैल्यू 0। तो जब 0 हो गई भाई तो हमें एक बात बताइए फिर क्या हो गया, उसके लिए उस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज हो गया, जीरोज हो गया ना भाई। डिफिनीशन जीरोज की क्या है कि वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल जीरो होता है वही आप लोगों का जीरोज कहलाता है। तो हमारे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल 0 के लिए मतलब या y पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है तो x माइनस 1 इक्वल 0 रखना है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, या x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो कुल मिला के हमारे जो जीरोज हैं, जीरोज क्या होंगे, जीरोज हमारा हो जाएगा 1 एंड 3। जीरोज हमारे क्या है 1 एंड 3। नहीं भरोसा तो चेक कर लीजिए, हम इसमें मान लो हम रख रहे हैं 1 रखेंगे तो जब 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6, तो 2 माइनस 8 प्लस 6
तो 2 + 6 8 - 8 = 0, इसका मतलब 0 है ना? क्योंकि पॉलिनोमियल 0 हो गया। और 3 पर भी इसी तरीके से चेक कर ले रहे हैं, 3 पर चेक कर ले रहे हैं, 3 पर ऐसे हो जाएगा, 3 पर रखते हैं तो 2 × 3 स्क्वायर -8 × 3 + 6, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24 + 6 24 - 24 0, इसका मतलब 3 के लिए भी क्या है पॉलिनोमियल 0, इसका मतलब 3 भी हमारा 0 है भैया, ठीक है, ये बात हुआ। अच्छा भाई ये बात हो गया, अच्छी बात, चलो ठीक है। तो अब हम इससे बताना क्या चाह रहे थे, रिलेशनशिप बिटवीन हम फाइंड करेंगे। तो हम एक चीज बताना चाह रहे हैं, देखिए ऐसे कि हम जीरोज 1 और 3 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज देखते हैं, सम ऑफ जब जीरोज निकालते हैं तो 1 + 3 = 4। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, हम इसमें से ऐसा क्या करें कि 4 आ जाए, तो ऐसा क्या करें, अगर हम क्या करें कि 8/2 कर दें, 8/2 कर दें, दैट इज अगर हम 8/2 कर दें तो भाई 4 आ गया, 8/2 किए तो क्या आ गया, 4 आ गया। अच्छा भाई, तो हम इसको इस तरीके से, चूंकि हमें 8 क्या है यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, तो हम 8 माइनस में है, तो 1 माइनस हम बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। इसका मतलब ये 4 और ये 4 इक्वल हो गया ना। अच्छा, तो हम इससे क्या निष्कर्ष कंक्लूजन ये निकालते हैं कि जो 8 है हमारा, 8 क्या है, x का कोफिशिएंट, 8 क्या है, x का कोफिशिएंट, तो दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई, और ये क्या है 2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ठीक है भाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अच्छा भाई 1 × 3 निकालते हैं तो क्या आ गया, 3 आ गया। अच्छा भाई प्रोडक्ट 3 आ गया। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं, ऐसा क्या करें कि हमारा 3 ही आ जाए, क्या करें, 3 ही आ जाए, ऐसा क्या करें। तो इसके लिए हम देखते हैं, अगर हम 6/2 करते हैं, दैट इज 6/2 कर देंगे तो इसकी वैल्यू भी 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 6 हमारा क्या था, कांस्टेंट टर्म था। 6 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, 6 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, और 2 हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही है ना। तो फिर से वही आ गया, बच्चों फिर से वही आ गया मेरे दोस्तों। तो अब हम आते हैं इस पर अब हम विचार करते हैं। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए और इसको समझिए, क्योंकि इसी के अब बेस पर हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्यों, हमारा मेन टारगेट है कि समझना, कुछ रटना नहीं है। कुछ चीजें होंगी जो स्पेसिफिक, तो वो थोड़ी बहुत होंगी, हमें मैक्सिमम चीजें समझ के चलनी है, और जब हम समझे रहेंगे तो एग्जाम में करके आएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस भी जरूरी है, तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब जनरल टर्म एक देखते हैं, एक जनरल टर्म देखते हैं। जनरल टर्म में क्या देखते हैं भाई, चलो भाई जनरल टर्म में देख लेते हैं, जनरल टर्म में देख लेते हैं कि लेट हम, हाँ अच्छा एक चीज आप लोगों को बता दें, अभी हम एक साइन यूज करने वाले अल्फा, एक साइन यूज करने वाले हैं ये, एक साइन यूज करने वाले ये आपके तीनों ग्रीक वर्ड्स हैं। क्या है भाई, ग्रीक वर्ड्स हैं, क्या है, ग्रीक वर्ड्स हैं। इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं अल्फा, ठीक है, इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं गामा, इसको कहते हैं गामा, ठीक। इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं गामा, ठीक। इन तीनों को थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि जनरल फॉर्म में हम थोड़ा इसी को यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब देखिए आगे क्या करते हैं जी, देखिए भाई क्या करते हैं अब हम कि लेट, या ऐसे कहते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial px, if alpha and beta are zeros, the polynomial px is equal to
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। अल्फा और बीटा जीरोज हैं पॉलिनोमियल px के। देन फैक्टराइजेशन ऑफ px का क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन ऑफ px क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन कैसे फॉर्म में लिखेंगे, px इज इक्वल टू क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ, फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए भाई फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या था, x माइनस 1 x माइनस 3, यहाँ पर 1 क्या था, जीरोज था, 3 क्या था, जीरोज है। तो यहाँ पर हमें अल्फा क्या है, जीरोज है, बीटा क्या है, जीरोज है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अच्छा भाई, इस फॉर्म में लिख लिया, हाँ भाई। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एक कांस्टेंट आया था, उसी तरीके से हम एक मान लेंगे कांस्टेंट टर्म k, वेयर यहाँ पर बता दीजिएगा कि a नॉट इक्वल 0 है, ठीक। वेयर k इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। अच्छा भाई, k इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 आना आता, कुछ नहीं आता तो 1 तो रहता ना भाई, तब k की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन कांस्टेंट टर्म तो आएगा ही, तो k क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अच्छा भाई, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस जो जो अंदर है इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आता है एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो माइनस बीटा एक्स, इसका करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स, इन दोनों करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। अब इसका करेंगे कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस साइन बाहर ले लेंगे माइनस एक्स, तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ठीक भाई। अब हम के से क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बचेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा बीटा, और यहाँ क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इतना आ गया। अब बोथ साइड कंपेयर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कंपेयर, बोथ साइड कंपेयर, बोथ साइड कंपेयर। अच्छा भाई, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है भाई, कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू k आ गई, a की वैल्यू k आ गई, एक्स स्क्वायर, तो बचा क्या a और k, a की वैल्यू k, ठीक, ठीक है। और x ठीक है भाई, तो क्या बचा b, तो b क्या हुआ, माइनस के अल्फा प्लस बीटा। अच्छा भाई, अब सी बचा, तो सी के लिए क्या हुआ, के अल्फा बीटा, सी के लिए क्या हुआ, के अल्फा बीटा, सी के लिए क्या हुआ, के अल्फा बीटा। अच्छा भाई, इतना आ गया, ठीक है। हमारा अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, तो ये क्या हुआ, सम ऑफ जीरोज, ये क्या हुआ, सम ऑफ जीरो, मल्टी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या हुआ, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। आप लोग उम्मीद है देख लिए होंगे, समझ गए होंगे, और समझना जरूरी है, तो अगर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, तो समझ लीजिए प्लीज, समझते रहिए बस। आप लोग देखिए हम लोग कैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा यही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस के इधर आएगा, माइनस के इधर कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपान माइनस के, या इसी को लिख सकते हैं माइनस बी अपान के। अब के किसके इक्वल है, ए के किसके इक्वल है, ए की, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। और इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई के, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई के, तो अल्फा बीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, के की वैल्यू ए है, तो सी बाई ए। अच्छा भाई, आगे इतना, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी बाई ए, ठीक। अच्छा भाई, बी क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रहा आप लोगों का
तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ, यहाँ एक चीज समझ लीजिए, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू ये रहा फार्मूला, ठीक, सम ऑफ जीरोज ये रहा, ठीक, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला ये रहा। अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ये है, सी बाई ये है भाई। सी क्या है आपका, सी आपका कांस्टेंट टर्म है, सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है भाई, सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है भाई। और ए क्या है आपका, ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोगों का दो फॉर्मूला हो गए। अच्छा भाई, और एक चीज और याद रखिएगा, इस चीज को भी थोड़ा, इस टर्म को भी थोड़ा याद रखिएगा, क्यों, ये दिमाग में थोड़ा बना के रखिए, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोगों को दे दिया भाई कि हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें, जिसके दो जीरोस दिए हुए हैं, एक मान लो अल्फा और एक बीटा, तब के लिए क्या करें, अभी ये टर्म, या तो भाई क्या आ गया, अगर मान लीजिए हमें एक टर्म्स दे दिया, तो एक टर्म जब दे दिया तो हमें ये वाला भी टर्म्स याद रखना है, ये वाला टर्म्स, क्यों, मतलब ये कुल मिला के यही टर्म्स आप लोग याद रखिए, ये टर्म जरूरी है, ये टर्म्स याद रखिए या तो ये टर्म्स याद रखिए, इन दोनों में से कोई एक याद रखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए जीरोस दिया तब तो हम सीधे इसमें पुट करेंगे, और अगर नहीं सम दिया तब हमें, तो कुल मिला के या तो आप लोग इसको याद रखिए या तो इसको, तो हम तो कहेंगे सिर्फ इसको याद रखिए, इस वाले फार्मूला को आप लोग याद रखिए, इसको जरूरी नहीं है, इसको ठीक है छोड़ दीजिए, लेकिन इसको याद रखिए, इसको जरूर याद रखिए। अगर मान लीजिए जीरो दिया तो हम उसका सम निकाल ले लेंगे और प्रोडक्ट निकाल ले लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, और मान लीजिए हमको सम और प्रोडक्ट दे दिया तो सीधे रख देंगे वैल्यू और पॉलिनोमियल बना लेंगे, ठीक है। और ये इन चीजों को याद रखिएगा थोड़ा। अब हम लोग थोड़ा अच्छा चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, चलिए ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल भाई, बस आप लोग समझते रहिए, बस उम्मीद कराता हूँ 100% गारंटी देता हूँ भाई कि आप लोगों का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा, और आप लोग अच्छे से फोड़ के आएंगे, मचा के आएंगे एग्जाम में। अभी आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या आ गया आप लोगों के पास, क्वेश्चन ये आ गया कि फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, find the zeros of polynomial px is equal to x square plus 7x plus 10. Find the zeros of polynomial and क्या है, वेरीफाई, एंड वेरीफाई करना है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमने रिलेशनशिप तो निकाल लिया कि बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट, भाई ये जो अल्फा प्लस बीटा निकाले थे माइनस बी बाई ये क्या था, ये जीरोज हो गए, और ये बी क्या था, कोफिशिएंट, ए कोफिशिएंट था, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आ गया था। वहीं हमें क्या करना है, एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट, ठीक है, ठीक। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं भाई, ठीक है। हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, ठीक भाई। अब हमें पहले इसका क्या निकालना, जीरोज निकालने का तरीका क्या है कि पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या बताए थे हम पहले, कि पहले इस टर्म को और इस टर्म को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। हाँ भाई, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 into 10, 10 आ गया। अब हमें आ गया 1 इन, इसका कोफिशिएंट है 1 और 1 का, और इसको मल्टीप्लाई किया 10 तो आ गया 10। अच्छा भाई, अब 10 का हम क्या बोले थे, प्राइम फैक्टर निकाल लो। 10 का जब प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 into 5 आएगा, 2 into 5 आएगा। अब इन दोनों को इस तरीके से, यहाँ इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, 10 क्या है, पॉजिटिव है। जब 10 पॉजिटिव है इसका मतलब इन दोनों को इस तरीके से ऐड करो कि C1 आए,
सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐड करना है। ऐड करो कि 7 आए। तो हम देखते हैं कि अगर हम 2 + 5 करते हैं तो 7 आ गया। इसका मतलब ये सही है भाई, 2 नंबर में डिवाइड हो गया। तो ठीक है भाई, हमें 2 और 5 मिल गया। अच्छा भाई, हम इसको करते हैं अब x² प्लस 2x प्लस मतलब प्लस 5x प्लस 10 ठीक है। अच्छा भाई, अब हम इसका क्या करते हैं, अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे भाई। चलिए भाई कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लिए x, तो क्या बचा x प्लस 2। अच्छा भाई, यहाँ पर कॉमन ले लिए 5, तो बचा क्या x प्लस 2। अच्छा भाई ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे भाई, x प्लस 2, तो मेरे पास क्या बचेगा x प्लस 5, x प्लस 5 हमारा। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर हम बताए कि k, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। अगर यही कुछ और आ जाता तो वो रहता, लेकिन जब कुछ नहीं है तो 1 है। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही तो आएगा भाई, तो इसके क्या हुआ, 1 है। अच्छा भाई, तो 1 लिखो चाहे न लिखो, तो इसको लिखो चाहे न लिखो, ठीक है भाई। अब हम एक चीज देखते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब होगी, जब इसकी वैल्यू दैट इज x प्लस 2 की वैल्यू 0 हो जाए या x प्लस 5 की वैल्यू 0 हो जाए, तब हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो जो जिसके लिए अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 या x की वैल्यू -5, अर्थात दैट इज -2 और -5 पे हमारा पॉलिनोमियल 0 होगा। और शेष वैल्यू को बिल्कुल 0 नहीं होने वाला। आप लोग चेक कर लीजिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि 0 पर x की वैल्यू 0 अगर रख देंगे तो 0 आएगा, रख के चेक कर लीजिए। जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 0 प्लस 10, जब 10 है प्लस, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 10 तो आ रहा है ना। तो वही बता रहे हैं, सिर्फ -2 और -5 ये दो वैल्यू हैं जिस पर ये वैल्यू 0 होगी, और किसी वैल्यू पर 0 होने वाली नहीं है। इसलिए क्या है, हमारा जीरोज क्या हुए, इसलिए हमारा जीरोज हुआ, जीरोज, इसलिए हमारा जीरोज क्या हुआ, -2 एंड -2 एंड -5। हमने क्या कर लिया, फाइंड द जीरोज निकाल लिया। अब हमें रिलेशनशिप बिटवीन ये वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट में। ठीक है भाई, करते हैं। अब क्या करते हैं, हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। क्या होगा, -2 प्लस -5, इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, -7 आएगा। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज का हम लोग कोफिशिएंट टर्म में फार्मूला क्या देखे थे, -b/a, अर्थात दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x 7 है, तो 7 रख देंगे भाई। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है, तो 1 रख दे देंगे। तो क्या बचेगा, -7, दैट इज ये दोनों इक्वल हैं। तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, -2 इंटू -5, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा भाई, 10 आएगा। अच्छा भाई, अब अगर हम जो कोफिशिएंट टर्म में निकाले थे फार्मूला, तो क्या निकाले थे, c/a, दैट इज कांस्टेंट टर्म बटे x² का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म क्या है, 10 है, तो यहाँ रख देंगे 10, और x² कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ रख देंगे 1, दैट इज 10। हमारा आंसर ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है, ये भी 10, ये भी 10, तो हमारा आंसर वेरीफाई होगा। ठीक, अच्छा भाई, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल ये है, सेम यही, कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² -3 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ये हमें दे दिया गया। अच्छा भाई, इसको क्या करेंगे, हमें सॉल्यूशन क्या है इसका, कि px इज इक्वल टू x² -3 दिया हुआ है। अच्छा,
अब इसमें हम देख रहे हैं भाई मेरे पास तो 0 x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो क्या करना है इसके लिए? इसके लिए पहले हम लोग एक जनरल फॉर्म में बना लेंगे। जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c दिया हुआ है, ठीक? तो हमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट दिया है, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट नहीं दिया, हम इसको 0 मान लेंगे भाई। 0 मान लेंगे तो उतना ही तो होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स और सी दिया हुआ है -3, तो हम सी लिख देंगे, ठीक? अब हम इसका फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या बताए थे आप लोगों को कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक है भाई? मल्टीप्लाई कर लिए 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक? अब इसका साइन क्या है? कांस्टेंट टर्म का माइनस है, माइनस है, क्या है? माइनस है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो इसको इस तरीके से 3 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वही आ जाएगा 1 इंटू 3। अब इसको इस तरीके से 2 नंबर में डिवाइड करना है या स्प्लिट करना है कि उसको माइनस सब्सट्रैक्ट करने पर 0 आए, सब्सट्रैक्ट करने पर 0 आए। तो अच्छा एक बात बताइए, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं कि नहीं भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। तो ये हो गया इस तरीके से स्प्लिट। अब इन दोनों इनको हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो हम देखते हैं कि अगर हम रूट 3 और मतलब इन दोनों को और इसको और रूट 3 लेते हैं, तो रूट 3 में से रूट 3 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, यही 3 आ जाता है ना? तो इसका मतलब हमें 2 नंबर मिल गए, 2 नंबर्स मिल गए, अर्थात दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x और माइनस रूट 3x -3 हो गया ना? अब इसका क्या हो जाएगा? x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस रूट 3 हो जाएगा और माइनस रूट 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस रूट 3 हो जाएगा। जी भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस रूट 3 और यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस रूट 3। भाई इसमें से x प्लस रूट 3 कॉमन ले लिए, इसमें से x प्लस रूट 3 कॉमन ले लिए, तो x प्लस इधर हो गया तो x माइनस रूट 3 बचा, ठीक? अच्छा एक तरीका और पता है, ये आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है? तो ये उसी टर्म बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर दैट इज रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3 ही होता है ना? तो वही हम कर दिए। अब इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो तो x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3 वही आप लोगों का आया हुआ है ना भैया? तो ये किए मेथड है। अगर ये नहीं है तो आप लोग जो एक कॉमन अभी तक लगाते आए हैं बस उसी को अप्लाई करते चले जाइए, ठीक है? ठीक है, देख लीजिए, अगर समझ में आया तो इसको आप देख लीजिए। तो अब जीरोज निकाल लेंगे, जीरोज निकालने के लिए हम निकालेंगे क्या? x प्लस हम रूट 3 इज इक्वल टू 0 करें या x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 करें। इन दोनों पर जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 या x इज इक्वल टू रूट 3, दैट इज जीरोज हमारे क्या हो गए? जीरोज हमारे हो गए रूट 3 एंड माइनस रूट थ्री एंड माइनस रूट 3, ठीक है? ठीक है भाई। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में? वे फाइंड तो कर लीजिए जीरोज, वेरीफाई करो, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है भाई, हम वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं भाई। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज करेंगे तो रूट 3 और प्लस माइनस रूट 3, तो हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। रूट 3 माइनस रूट 3 0, क्योंकि रूट 3 में अगर रूट 3 घटाओगे तो 0। अच्छा भाई, और हम फॉर्मूला क्या पढ़े थे? माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अर्थात एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है भाई? 0। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 0। ठीक है भाई, 0। और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 1, तो 1 रख दिए, दैट इज क्या हो गया? 0। इसका मतलब हमारा आंसर वेरीफाई सही, वेरीफाई हो गया, अर्थात सही है। ठीक भाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा?
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, √3 इंटू -√3। ठीक है, √3 इंटू -√3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -3। अच्छा भाई -3 आ गया। अब फॉर्मूला क्या था, C/A अर्थात दैट इज कांस्टेंट टर्म बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, -3। कांस्टेंट टर्म क्या है, -3। हम क्या रख देंगे, -3 और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, दैट इज -3 आ गया। तो ये हमारा दोनों टर्म वेरीफाई हो गया, इसका मतलब सही है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है और हमारा सोल्यूशन प्राप्त हो गया। ठीक, ये रहा आप लोगों का। अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है सेम ही, अगला क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोज, बट क्या करना है अब हमें, फाइंड द जीरोज 4s स्क्वायर, ठीक, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यस के टर्म्स में है तो यहाँ भी यस रख दूं। ठीक, ठीक है ना। अब देखिए इसका हमें फाइंड जीरोज निकालना है भाई। ठीक है भाई, तो हमें पीएस बराबर क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, हम इसमें क्या करेंगे कि हम पहले 4 और 1 मतलब ये जो बताए थे इस स्क्वायर का कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए भाई हम 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर लिए। ये चीज आप लोग रफ साइड करिएगा, ये चीज यहाँ नहीं करनी है, ये चीज रफ साइड होगा, रफ साइड यहाँ पर आप लोग रफिंग कार्य करते हैं। ठीक, ठीक है, तो 4 इंटू 1 4 आ गया। अब इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको किस तरीके से, क्या है यहाँ पर प्लस साइन है, क्या है प्लस साइन है, किस तरीके से दो नंबर्स में, दो पार्ट्स में स्प्लिट करें कि हमारा ऐड करने पर 4 आए, ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करने पर। तो हम अगर 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका मतलब हमें 2 नंबर्स मिल गए, 2 और 2, 2 एंड 2 ये दो नंबर हो गए। ठीक, ठीक है भाई। अच्छा, तो हम यहाँ रखते हैं, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s और प्लस 2s ऐड कर दिए तो 4s आ गया और प्लस 1। अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस 2s प्लस 1। ठीक, ठीक है भाई। अब यहाँ से हम 2s कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन लेंगे तो बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 1 तो बचेगा 2s माइनस 1। ठीक है भाई, तो बचा 2s माइनस 1 अपान 2s माइनस 1 भाई। ठीक है, 2s माइनस 1 और एक 2s माइनस 1 आ गया। ठीक है, इन से कॉमन क्या आ गया, 2s माइनस 1, इसमें भी 2s माइनस 1 तो 2s माइनस 1 कॉमन आ गया और बचा क्या, 2s माइनस 1 बचा। ठीक, ठीक है भाई, इतना आ गया। अच्छा, अब अगर हम 2s माइनस 1 इज इक्वल 0 करें या 2s माइनस 1 इज इक्वल 0 करें तो के लिए हमारा जो पॉलिनोमियल है 0 होगा, दैट इज तभी हमारा 0 आएगा। अर्थात यहाँ से हम निकाल लें s इज इक्वल टू, मतलब 2s इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2, या इधर बन जाएगा तो 2s इज इक्वल टू 1 तो s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हमारा हो गया जीरो, जीरोज का हमारा क्या हो गया, दैट इज जीरोज हमारा हो गया, जीरोज हमारा क्या हो गया, जीरोज हमारा हो गया एक 1/2 एंड 1/2, 1/2 एंड 1/2। ठीक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालना है। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, क्या होगा 1 होगा। अब इसका कोफिशिएंट से करते हैं, जो फार्मूला पढ़े थे, फार्मूला क्या था, -b/a अर्थात कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपान एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हम चेक कर लेते हैं एक्स का कोफिशिएंट क्या है भाई, -4 है, क्या है -4 है, तो हमारा क्या हो जाएगा -4 अपान एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 4, ये माइनस सेम यहाँ -4 है और एक्स का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ क्या रख देंगे 4। अच्छा भाई, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 अपान 4 इज इक्वल टू 1, दैट इज हमारा आंसर वेरीफाई हो गया, हमारा आंसर वेरीफाई हो गया कि हम जो जीरो निकाले हैं सही है भाई।
अब अच्छा हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट आप जब जीरोज निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं तो 1/2 और इंटू 1/2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। अच्छा भाई 1/4 आ गया, ठीक है भाई। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करते हैं तो फार्मूला क्या था, C/A दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अर्थात कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारा है 1 और कोफिशिएंट है हम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 4, तो अपॉन 4 दैट इज हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक, ये रहा आप लोगों का ये क्वेश्चन। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा ये वाला भी क्वेश्चन। आप लोग बस समझते रहिए। आप लोग को मैं उम्मीद बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोगों का सिलेबस भी समय से कंप्लीट होगा, अच्छे से कंप्लीट होगा। लेकिन हाँ, आप लोग अगर समझेंगे तब। अब हमें फिर से क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ px इज इक्वल टू, इस बार मान लीजिए हो जाएगा, इस बार मान लीजिए px इज इक्वल टू हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, px इज इक्वल टू px इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा +1 माइनस 3x। अच्छा भाई 2x स्क्वायर +1 माइनस 3x हो गया, ठीक है भाई, ये दे दिया और फिर वेरीफाई करना है, ठीक है। अब क्या करना है, px इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, 2x स्क्वायर +1 माइनस 3x। चूंकि हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म हमारा होता है भाई px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बट यहाँ पर दिया क्या है पहले, मतलब फॉर्म नहीं सही है, इसका मतलब पहले हमें इसको सही फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो सही फॉर्म में क्या है भाई कि पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म से लिखना है, तो हम इसका पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख लेंगे और फिर एक्स वाला टर्म लिखना है तो एक्स वाला टर्म लिखेंगे माइनस 3x, फिर कांस्टेंट टर्म है तो फिर हम कांस्टेंट टर्म 1 लिख देंगे। ये अब सही फॉर्म आया। अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अच्छा भाई इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो फिर वही इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2। अब इन दोनों को इस प्रकार स्प्लिट करते हैं तो 2 + 1 3 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है ना, तो इस तरीके से करना है कि प्लस मतलब इस तरीके से ऐड ही करना है हमें कि 3 है, सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड ही करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर दिए तो 2 + 1 हमें यहाँ प्राप्त हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x और +1 हो गया ना। अब माइनस साइन अंदर ले जाते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x +1 हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमें x माइनस 1, ठीक है भाई। यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 1, ठीक है भाई। अब यहाँ इसमें से x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो क्या बचा 2x माइनस 1 बचा, ठीक है, ठीक है भाई। अब हमें जीरोज निकालना है, फिर वही प्रोसेस, इसको जीरो कर दो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ गया, या इसका क्या होगा 2x इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया। तो हमारा जीरोज क्या हो गया भाई, जीरोज हो गया हमारा, जीरोज हो गया, जीरोज हो गया x इज इक्वल टू 1 एंड मतलब जीरोज हमारा हो गया 1 एंड 1/2। जीरोज हमारा क्या हो गया 1 एंड 1/2। जीरोज हमारा क्या हुआ, एक तो 1 हुआ और एक 1/2 हो गया। अब हम वेरीफाई करते हैं, चलो भाई जीरोज तो हम निकाल लिए, अब वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं भाई। तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 + 1/2 इज इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या था भाई, माइनस b/a, एक्स का कोफिशिएंट मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स कोफिशिएंट क्या है एक्स का कोफिशिएंट -3 है, -3 है एक्स का कोफिशिएंट, तो -3 अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है तो 2, अब माइनस माइनस प्लस 3/2 दैट इज हमारा आंसर वेरीफाई हो गया, ठीक। अब सम ऑफ, अरे यार सम ऑफ, सॉरी सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज
ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/2, 1 इंटू 1/2, 1 गुणे 1/2, 1 मल्टीप्लीकेशन 1/2 क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब फॉर्मूला क्या है सी बाई ए दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 1 है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, दैट इज हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और पॉज करके डाल लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अगर यही हमको क्वेश्चन दे दे कि पॉलिनोमियल पी यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यू दे दे, 2u स्क्वायर यू दे दे। चलिए अच्छा ठीक है, अब हमें क्या करना है फिर वही फाइंड द जीरोज करना है। इसमें क्या है पी यू इज इक्वल टू 2u स्क्वायर प्लस यू है। ठीक, इसमें कांस्टेंट टर्म तो दिया नहीं है भाई, तो अब कांस्टेंट टर्म नहीं दिया तो इसका जानना है सिंपल तरीका क्या है, इसका सबसे आसान तरीका है इसमें यू कॉमन ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्यू कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या 2u प्लस 1, 2u प्लस 1। ठीक, यही आप लोगों का क्या हो गया, ये आप लोगों का फैक्टराइजेशन हो गया। अब जीरोज निकालने के लिए क्या होगा u इज इक्वल टू 0 करिए, ठीक है, या 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करिए। ठीक, तो u इज इक्वल टू -1, यहाँ 2u, तो u इज इक्वल टू -1/2। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का जीरोज क्या हो गया, जीरोज आप लोगों का हो गया, जीरोज आप लोगों का हो गया 0 एंड -1/2। यहाँ पर जीरो भी आप लोगों का जीरोज है, ये चीज याद रखिएगा, पुट करके चेक कर लीजिए जीरो ही आएगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोज करेंगे तो 0 प्लस -1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं तो -b/a दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन x स्क्वायर कोफिशिएंट, तो मतलब वही कोफिशिएंट क्या है 1 है तो -1 हो जाएगा, x इसका कोफिशिएंट स्क्वायर वाले का 2 है तो 2 हो जाएगा, तो -1/2 हो गया, अर्थात हमारा आंसर वेरीफाई हो गया, है ना, ये बात ठीक है। अब ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया, ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया 0 इंटू 0 मतलब इंटू -1/2 बराबर 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, क्या आता है 0 ही आता है। अच्छा, अब हम इसका कोफिशिएंट निकालें तो c/a दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 0 दिया हुआ है, क्या हुआ है 0 दिया हुआ, और स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है तो अपन 2 कर देंगे, इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। हमारा आंसर क्या हो गया वेरीफाई, क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक, अच्छा ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का, वो बताते हैं। उसमें क्या है आप लोगों को कि उसमें आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को अब क्या है कि आप लोगों को जीरोज दिया रहेगा और वेरीफाई करना है कि क्या ये जीरोज है कि नहीं। कह रहा है जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है आप लोगों को कि वेरीफाई द पॉलिनोमियल of Vx is equal to x square plus 7x plus 10 that x is equal to -2 is 0। ये हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, इसी को पुट करना है। क्यों, क्योंकि कह रहा है जीरो, जीरो किसे कहते हैं
वेरिएबल के जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरोज हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसी को तो भाई जीरोज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को ही जीरोज कहते हैं। तो हम देख लेते हैं, इस हम वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, पुट करते हैं भाई। चलिए भाई, x के स्थान पर क्या कर देंगे, x के प्लेस पर हम -2 लिख देंगे। ठीक है भाई, किसे कहते हैं? वेरिएबल के जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, उसी को जीरोज कहते हैं। डिफिनेशन जीरोज की ये होती है। अब हमें कह रहा है कि क्या ये जीरोज है, तो हम इसको इसमें पुट कर लेते हैं। अब जब पुट करेंगे, अगर जीरो आ जाता है तो हम कह देंगे हाँ भाई ये जीरोज है। ठीक है भाई, पुट कर देते हैं, पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये करेंगे तो -14 आ जाएगा और ये +10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + 10 14 प्लस -14 और 14 माइनस बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दैट इज पॉलिनोमियल 0 हो गया। दैट इज यस यस x इज इक्वल टू -2 इज अ जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल px। यस, 0 है। यस, x को -2 क्या है? 0 है। बिल्कुल प्रूफ हो गया ना। करना क्या है, बस उसी को उठा के पुट कर देना, उसी को उठा के पुट करना है, यही आपका। तो इससे आपका अगर 0 आ जा रहा है तो यार, नहीं आ रहा है तो 0 नहीं है, नहीं आ रहा है तो 0 नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हम यही कह दें कि क्या x इज इक्वल टू -3 0 है क्या, चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, px -3 पुट करते हैं, -3 पुट करते हैं तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 10। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर 9, ये -21, ये प्लस 10, ये हुआ 19 और प्लस माइनस -21, ये हुआ -2। दैट इज नहीं, 0 नहीं है। 0 नहीं हुआ तो ये -3 0 नहीं है। दैट इज नो, x is equal to -3 is not zeros, is not zeros of polynomial px, polynomial px। ठीक, जीरोज नहीं है, जीरोज नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, जीरोज निकाल रहे थे और वेरीफाई कर रहे थे। अब आप लोगों को क्या देगा, अब आप लोगों को जीरो देगा, जीरोज देगा, तब आप लोगों को पॉलिनोमियल निकालना है। चलिए भाई, अगर मान लीजिए इफ x इज इक्वल टू -2 एंड 3 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, देन फाइंड px, फाइंड px। ठीक है, अच्छा, हम आप लोगों को बताए थे एक चीज, कि एक चीज थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि सॉल्यूशन, ये चीज याद रख लीजिएगा कि px इज इक्वल टू के ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर अल्फा बीटा अब क्या था, 0 था। तो क्या है ये, कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा पहला है -2 बीटा 3 एक्स प्लस -2 इंटू 3। ठीक है, ठीक है, तो के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो बचेगा माइनस, यहाँ पर होगा 1 एक्स प्लस, इसको करेंगे तो -6। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल px। आप लोगों को यहाँ बता देना है कि वेयर k is constant, where k is constant, k is constant, k is constant। ठीक, ये हुआ आप लोगों का इस टाइप क्वेश्चन। अच्छा, अगर मान लीजिए यही आप लोगों को क्वेश्चन ये दे दिया होता कि जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, ये मान लो, ठीक है, हम मान ले रहे हैं ये दिया हुआ है, और यही अगर मान लो आप लोगों से ये दे दे एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे कि
अगर मान लीजिए यही आप लोग को दे दे ऐसे कि इफ सम ऑफ जीरोज इफ सम ऑफ जीरोज इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 14, then find polynomial px। अच्छा भाई, इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा अभी जो इक्वेशन लिखे थे कि px इज इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरो, ये जीरोज, तो इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब सम ऑफ जीरोज प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करने इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज आप लोगों को क्या दिया हुआ है? वैल्यू पुट कर दीजिए के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो 5 दिया हुआ है, 5x रख दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 14 दिया हुआ है, 14 रख दीजिए, आप लोगों का आंसर आ गया। आंसर आ गया नेट यहाँ बता दीजिए कि वेयर, यहाँ ये आंसर हो गया आप लोगों का, ये आंसर हो गया, बता दीजिए वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, ठीक भाई, अच्छा ये समझ में आ गई। अच्छा भाई, अच्छा मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे दे दी कि सम ऑफ जीरोज जो है आप लोगों का √3 हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप लोगों का क्या हो गया? 1/3 हो गया। क्या हो गया? 1/3 हो गया। तब क्या होगा? फिर वही फार्मूला कि पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है भाई, अब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है भाई? सम ही तो है ये, तो √3x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 आ गया। या तो आप लोग ऐसे कर दीजिए, यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसमें 3 एलसीएम ले लीजिए, तो 3 एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√3x और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब इस 3 को बाहर लेते आइए तो k/3 होगा और यहाँ क्या बचेगा? 3x स्क्वायर माइनस 3√3x और प्लस 1। अब k/3 को मान लीजिए, k/3 को मान लीजिए a, k/3 को मान लीजिए, हम मान लेते हैं p मान लेते हैं। ठीक, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 1 यहाँ पर बता दीजिए। यही आप लोगों का p, नहीं यहाँ पर p दिया है तो कंफ्यूजन हो, इसलिए हम इसको मान लेते हैं m मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हुआ? आंसर हुआ। यहाँ पर एक बात बता दीजिए कि वेयर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अच्छा भाई समझ में आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आप लोग एक काम किया करिए कि साथ में लिखते रहा करिए और थोड़ा बहुत वो करते और पॉज करके वीडियो देख लिया करिए। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा भाई, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ लिए। अब क्वाड्रेटिक कंप्लीट हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे? क्यूबिक का देख लेते हैं। किसका? क्यूबिक का। थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है तो इंट्रोडक्शन हम लोग भी ले लेते हैं और इस तरीके से लेते हैं कि अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन बन जाए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का देख लेते हैं भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। बस इसका जितना दिया है उससे थोड़ा अधिक करके इस तरीके से देख लेते हैं कि एग्जाम में हम लोग से अगर क्वेश्चन आ जाए तो बन जाए भाई। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल 0। a नॉट इक्वल 0 क्यों होता है? इसका रीजन बताए थे ना। हाँ, क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? अगर ये 0 हो गया तो यही 0, तो फिर क्यूबिक तो बचा ही नहीं, क्यूबिक एग्जिस्ट ही फिर नहीं करा, इसलिए a नॉट इक्वल। अदर टर्म 0 होगा चलेगा लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं? ठीक है, इसमें देखिए कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे जैसे कि
इफ अब देखिए हम आपको कल बताए थे कि जितना मैक्सिमम डिग्री है मतलब जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वही हमारा उतना मैक्सिमम जीरोज ऑब्टेन होगा, मतलब उतना हमें मैक्सिमम जीरोज प्राप्त होंगे, उससे ज्यादा हमें जीरोज प्राप्त नहीं होंगे। जितना हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल n होगा तो हमें जीरोज भी n ही प्राप्त होंगे। अच्छा भाई, तो इसलिए हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो जीरोज भी 3 प्राप्त होंगे। तो इसलिए इफ अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल px y, ये px के इक्वल ही होता है। ठीक है, ठीक है। तो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, अगर ये है तो देन हमारा जो px पॉलिनोमियल होगा क्या होगा, px होगा के ब्रैकेट में x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ठीक, ठीक है। अब जब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे उस तरीके से तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा। और यही हमारा जनरल है, इसी को बस आप लोग याद रख लीजिए। देखिए क्या है, एक बार तीनों जीरोज का एडिशन है, उसके बाद दो दो करके एक बार अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा, तो दो दो करके मल्टीप्लीकेशन करके फिर क्या है ऐड है, फिर क्या है तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, याद करने का सिंपल तरीका। और फिर क्या करिए कि यहाँ पर प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, याद करने का सिंपल तरीका। या तो फिर इन तीनों का आप लोग मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करिए तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, या तो वैसे ही करिए या तो सीधे याद रख लीजिए, आप लोग जैसा चाहें। अच्छा भाई, अब क्या करना है, अब हमें रिलेशन निकाल लेना है। रिलेशन क्या आ जाएगा, देखिए कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, बस आप लोग इसको थोड़ा याद रख लीजिए क्योंकि वो निकालने में थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम उसमें भी निकाले थे माइनस बी बाई, दैट इज इसमें भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, तो जैसे ये है तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आ गया। ठीक है भाई, तो अगर ये आ गया मतलब जब इसको प्रोसेस करेंगे तो मतलब सॉल्व करेंगे इसका मेथड तो आएगा यही। आप लोगों के मतलब सिलेबस में ज़्यादा है नहीं और हमें जितना पढ़ना हमें उतना पढ़ना जिससे हमारा एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाएँ। और अब इसको या तो समझने के लिए हमारे पास टाइम भी अच्छा होना चाहिए, टाइम है नहीं और फिर सिलेबस में भी नहीं है। आप लोग अगर 11th में मैथ लेंगे तो वहाँ पर मिलिएगा, हम ज़रूर आपको ये बताएँ समझाएँगे कैसे आता है। लेकिन अभी आप लोग थोड़ा इसको याद रख लीजिए, अगर एग्जाम में आता है तो बस पुट करके हमें आंसर चाहिए भाई, आंसर आ गया, लो भाई हमें नंबर मिल गए फुल। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या करना है, इसके सम ऑफ जीरोज आ गए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, अब टू के पांच में मल्टीप्लीकेशन, अगर हमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक बार माइनस है तो एक बार प्लस, तो सी बाई ए, दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ये हमारा आ गया टू के मतलब टू पार्ट, मतलब टू पार्ट को मल्टीप्लाई करके टू जीरोज को एक साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देना, उसके लिए सी बाई एम। और फिर अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछ लेगा अल्फा बीटा गामा, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बार माइनस था फिर प्लस हो गया फिर माइनस हो जाएगा, माइनस डी, और डिनोमिनेटर में ऑलवेज ए ही होगा, हमेशा ए ही होगा, तो फिर माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो बस आप लोग इतना ये चीज समझ लीजिएगा, इसको आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको एक बार उतार लीजिए और देख लीजिए, बस इसको थोड़ा सा एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। इससे अगर क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा बता रहे हैं, जैसे देखिए ये छाप लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक है, तो चैप्टर 2 भी आज आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है। अभी ये क्वेश्चन अगर हम देख लिए तो कंप्लीट हो जाएगा और फिर बचेगा आप लोग, फिर आगे चलेंगे, कल चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे क्या होगा, हाँ भाई देखते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे पूछ ले सकता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि इफ AI से कह दिया कि माई 1 3 एंड 2 1 3 एंड 2 आर zeros of polynomial px, then find polynomial px and verify relationship between zeros एंड कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है भाई। तो हम निकालते हैं, तो हमारा क्या था, हमारा ये था कि जो टर्म था क्या था px का, क्या था भाई कि k ब्रैकेट में x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब ये एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक, ठीक है भाई, ये आ गया। अब हमें करना क्या है, वैल्यू सीधे पुट करो, आंसर लो। ठीक है भाई, के ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ रखें तो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3 इंटू 2 पुट कर दिए भाई। ठीक है भाई, अब के ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 3 to 5 16 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा के ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3 2 5 6 11 एक्स माइनस 6। ये वेयर बता दो यहाँ पर, ये हमारा आ गया पॉलिनोमियल, ये हमारा आ गया पॉलिनोमियल। यहाँ बता दो वेयर k is equal to constant, 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 तो हमारा आ गया आंसर ना भाई जी। ठीक है, यही हमारा पूछ रहा था। अब क्या करना है, कह रहा है कि वेरीफाई करो भाई, क्या करो, वेरीफाई करो। अच्छा भाई, वेरीफाई भी करना है, ठीक है भाई, कर ले रहे हैं हम वेरीफाई कर ले रहे हैं। अच्छा भाई, चलो चलो वेरीफाई करते हैं भाई, चलो करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या बताएं, माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अच्छा भाई, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया -6, तो माइनस 6 और एक्स का कोफिशिएंट 1 है भाई, तो रख दिए 1, तो दैट इज माइनस में आ जाएगा 6/1 बराबर 6 आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या 6, दैट इज हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। अच्छा भाई, अब हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक भाई, चेक कर लेते हैं, इज इक्वल टू सी बाई ये होता है, हाँ भाई सी बाई ये था एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 11 है, तो एक्स का कोफिशिएंट 11 रख दिए और एक्स क्यूब कोफिशिएंट 1 है, तो इसको रख दिए 1, तो क्या आया 11 आ गया। अच्छा भाई, अब हम इसका हम चेक कर लेते हैं, हम 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 6 प्लस 2
इज इक्वल टू 11। अच्छा भाई, दैट इज हमारा आंसर यहाँ भी वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो गया ना? यस। अब इसको मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं हम, जीरोज का मल्टीप्लीकेशन का। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई ए। माइनस डी बाई ए तो माइनस प्लस माइनस होता है यही ना? ठीक है भाई, तो माइनस डी बाई ए तो माइनस, दैट इज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है? -6 है, तो यहाँ रख देंगे -6 अपान एक्स का एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ रख देंगे 1। यहाँ बता दीजिएगा कि कांस्टेंट है आप लोगों का, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -6/1 इज इक्वल टू 6। अब हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो 1 × 3 × 2 इज इक्वल टू 6। दैट इज हमारा आंसर वेरीफाई हो गया, हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। अच्छा, तो ठीक है, उम्मीद करते हैं हम आज के लिए यहीं तक बस। उम्मीद करते हैं ये लोग समझ, ये क्वेश्चन भी मतलब सॉरी, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस यही तक। आप लोग बस पढ़ते रहिए, आप लोग पढ़ते रहेंगे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ वीडियो देख के और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर सही नहीं है। अगर आप लोग वीडियो देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस, हम कहते हैं इसी को कर लीजिए, मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप लोग 90% मार्क्स जरूर लाएंगे, अगर आप लोग ईमानदारी के साथ पढ़ने बैठेंगे तो। अगर अपने साथ ही बेईमानी करेंगे तो फिर आप लोगों को ही तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप लोग अपने अंदर से पूछिए, अपने अंतरात्मा की आवाज से पूछिए कि क्या हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है? तो आप लोगों को खुद पता, उस वहाँ से आंसर मिलेगा कि जो कर रहे हो क्या है, सही है कि गलत। और अगर सही है, वो सही है, तो सही मतलब है कि आप लोग फिर पढ़ रहे हैं। और आप लोग एक चीज़ बताएँ, धोखा आप लोग अगर देंगे तो सिर्फ़ अपने को ही देंगे, इसलिए ना कि आप लोगों को लग रहा होगा किसी और को, तो अभी आप लोगों को लग रहा है, लेकिन आप लोग अभी उस स्टेज पर खड़े हो जिसके बाद अब आप लोगों का अभी से ही, अब जो अगले क्लास में आप जब जाओगे तो वहां पर आप लोगों को फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा अब हम लोगों को किधर साइड जाना है। इसलिए अभी इस क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप लोगों को मैथ साइड जाना है तो ये आप लोगों को एक तरीके से समझे बेसिक है, और बेसिक आप लोगों का, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग एक एक चीज पढ़िए और एक एक चीज कंप्लीट करिए, जिससे जब क्लास 11th में हम लोग आप लोगों से मिले तो हमारा बेसिक कंप्लीट हो। क्योंकि अगर मान लीजिए मकान बनता है तो उसका पिलर पहले मजबूत रखना पड़ता है, तो ये एक तरीके से पिलर है। अगर पिलर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो वही हम लोग मकान उस पर बनाएंगे। तो इसलिए आप लोग क्या करिए कि आप लोग अपना बेसिक अच्छे से मजबूत रखिए। और अगर जिन लोगों को बायो लेना है, उन लोगों के लिए भी यही है कि आप लोग इसको बेसिक पढ़ ही लीजिए, क्योंकि आप लोग जब आगे फिजिक्स से पढ़ेंगे तो उसमें इन सब चीजों का यूज होने वाला है। तब आप लोग ये मत कहिएगा कि हमने नहीं पढ़ा। इसलिए वहाँ आप लोगों के लिए, ये सभी लोगों के लिए जो बायो लेंगे और मैथ लेंगे, उन सभी के लिए ये चीज अनिवार्य है। तो इसलिए जितना यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आप लोग उतना पढ़ लीजिए। और आप लोग भाई समान हैं तो फिर एक बड़े भाई की बातों का कुछ पालन भी करिए, और बड़े भाई की बातों को मान भी लेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई।